नमस्ते सबको, ट्रेवर नोआह यहाँ। और आज हम मेटा की दुनिया में डाइव मार रहे हैं, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी कहानी है जिसने डिजिटल युग को बदल दिया। अब जब तक आप किसी पहाड़ के नीचे नहीं रह रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं, पहाड़ आरामदायक होते हैं। आप जानते हैं कि फेसबुक क्या है? यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमारे संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये वह चीज है जिसे आप सुबह सबसे पहले चेक करते हैं, रात में आखिरी चीज और शायद बीच में कई बार। यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, जैसे कॉफी का पहला कप। फेसबुक की शुरुआत एक छोटी सी वेबसाइट के रूप में हुई थी, जहां कॉलेज के बच्चे एक दूसरे से जुड़ सकते थे। यह एक साधारण विचार था, लेकिन इसके पीछे की सोच ने इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। आप जानते हैं, अपने डॉर्म रूम की तस्वीरें साझा करें, परीक्षा के बारे में शिकायत करें, सामान्य। यह एक डिजिटल कैंपस की तरह था जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन यह फट गया, बूफे में एक कार्दशियन से भी तेज। यह एक वायरल सनसनी बन गया और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता था। अचानक हर कोई और उनकी दादी फेसबुक पर थे। यह एक ऐसा मंच बन गया जहां हर पीढ़ी के लोग एक साथ आ सकते थे। बच्चे की तस्वीरें, छुट्टियों की तस्वीरें और वे अजीब खाने की रेसिपी साझा करना जो आपको मानवता पर सवाल उठाती है। यह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपनी खुशियां और दुख साझा कर सकते थे। ये परम समय चूसने वाला बन गया और हम इसे पसंद करते थे। यह एक ऐसा मंच था जिसने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। लेकिन फेसबुक केवल सोशल मीडिया का राजा बनकर संतुष्ट नहीं था। वे और भी ऊंचाइयों को छूना चाहते थे। उनके पास बड़ी योजनाएं थीं, बहुत बड़ी। वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जो न केवल संवाद का माध्यम हो, बल्कि एक डिजिटल दुनिया का केंद्र हो। तो फेसबुक सेल्फी और स्टेटस अपडेट के सिंहासन पर बैठा है। लेकिन वे यहीं नहीं रुक रहे हैं। वे लगातार आगे बढ़ने और विस्तार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे उस दोस्त की तरह हैं जिसे हमेशा आपको एक अप करना पड़ता है। आपको नई कार मिली, उन्होंने एक निजी जेट खरीदा। आप प्रकार जानते हैं, इंस्टाग्राम दर्ज करें। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने फोटो शेयरिंग को एक नया आयाम दिया। याद रखें, जब लोग वास्तव में फिल्टर का उपयोग चीजों को फिल्टर करने के लिए करते थे, जैसे आपकी तस्वीरों को पुराने समय का बनाना। खैर, इंस्टाग्राम साथ आया और कहा, नहीं, फिल्टर आपकी सेल्फी को निर्दोष दिखाने के लिए है। यह एक क्रांति थी और धूम, एक और $1 अरब का विचार पैदा हुआ। यह सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप नहीं था, यह एक सांस्कृतिक घटना बन गया। फेसबुक ने क्षमता देखी और इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया। यह एक बड़ा कदम था। लोग ऐसे थे, एक ऐप के लिए $1 बिलियन, जहां लोग अपने दोपहर के भोजन की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। वे क्या हैं? पागल। लेकिन फेसबुक जानता था कि वे क्या कर रहे थे। इंस्टाग्राम ने लोगों के जीवन का हिस्सा बनकर दिखाया कि यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। उन्हें कम ही पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन रुको, और भी बहुत कुछ है। फेसबुक की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। फेसबुक ने खरीदारी पूरी नहीं की थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी निगाहें जमा ली, मैसेजिंग ऐप जो दुनिया में तूफान ला रहा था। मुफ्त टेक्सटिंग, सस्ते में अंतरराष्ट्रीय कॉल, मुझे साइन अप करें। ये एक गेम चेंजर था। $1 और बिलियन के अधिग्रहण के बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। और फेसबुक एक डिजिटल साम्राज्य का निर्माण कर रहा था जो सीजर को भी ईर्ष्या करेगा। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ वे एक ऐसा नेटवर्क बना रहे थे जो दुनिया को जोड़ने का दावा कर सकता था। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक वैश्विक घटना थी। ठीक है, तो फेसबुक ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग की दुनिया जीत ली है। आगे क्या है? अपने चेहरे पर एक स्क्रीन बांधकर उसे वर्चुअल रियलिटी कहना कैसा रहेगा? ऑक्यूलस रिफ्ट दर्ज करें। धुंधले ग्राफिक्स और मतली प्रेरक अंतराल के साथ यह आपकी दादी का VR हेडसेट नहीं था, यह असली सौदा था। अचानक आप शार्क के साथ तैर सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं या निकेलबैक कॉन्सर्ट में भाग ले सकते हैं। ठीक है, शायद वह आखिरी वाला नहीं। फेसबुक ने VR की क्षमता को केवल एक गेमिंग नौटंकी से कहीं अधिक देखा। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां हम आभासी दुनिया में काम करते हैं, खेलते हैं और मेल जोल करते हैं। और वे इसे करने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थे। सटीक होने के लिए $2 बिलियन। 2021 में फेसबुक ने कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने अपना नाम बदल लिया। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं, जैसे केंटकी फ्राइड चिकन KFC बन गया।
वे फुल ऑन रीब्रांड हो गए और बन गए मेटा। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मेटा? ऐसा लगता है जैसे कोई पर्यवेक्षक खुद को बुलाएगा, और आप गलत नहीं हैं। लेकिन फेसबुक या मेटा, मुझे कहना चाहिए, इस दिखने में अजीबोगरीब कदम के पीछे एक कारण था। वे सिर्फ एक सोशल मीडिया कंपनी होने से हटकर बदलाव का संकेत देना चाहते थे। वे मेटावर्स बनाने वाली कंपनी के रूप में जाने जाना चाहते थे। भाग 5, मेटावर्स का निर्माण। यह क्या है? तो ये मेटावर्स चीज वैसे भी क्या है? खैर, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप एक वीआर हेडसेट लगा सकते हैं और अचानक आप अपने दोस्तों के साथ एक आभासी समुद्र तट के घर में घूम रहे हैं, भले ही आप वास्तव में मीलों दूर हों। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिक सीमाएं गायब हो जाती हैं और आप किसी भी समय कहीं भी हो सकते हैं। आप वर्चुअल कॉन्सर्ट में जा सकते हैं जहां आप अपने पसंदीदा बैंड को लाइव देख सकते हैं, भले ही वे दुनिया के दूसरी तरफ हों। वर्चुअल मीटिंग में शामिल हो सकते हैं जहां आप अपने सहकर्मियों के साथ एक ही कमरे में होने का अनुभव कर सकते हैं, भले ही आप सभी अलग अलग देशों में हों। और यहां तक कि अपने वर्चुअल अवतार के लिए वर्चुअल कपड़े भी खरीद सकते हैं। आप अपने डिजिटल व्यक्तित्व को अनुकूलित कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार उसे बदल सकते हैं। यह दी मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन उम्मीद है कि कम चमड़े के साथ और अधिक रंगीन और जीवंत। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी कल्पना की सीमाओं को पार कर सकते हैं और नई संभावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। मेटा का विजन एक पूरी तरह से इमर्सिव डिजिटल दुनिया बनाना है जहां हम वास्तविक दुनिया में लगभग कुछ भी कर सकते हैं और फिर कुछ। यह एक ऐसी जगह है जहां संभावनाएं असीमित हैं। इसे इंटरनेट की तरह समझें, लेकिन एक ऐसी जगह जहां आप केवल स्क्रीन को देखने के बजाय वास्तव में इसके अंदर हैं। आप इसके अंदर चल सकते हैं, इसके अंदर बातचीत कर सकते हैं और इसके अंदर जीवन जी सकते हैं। यह एक नई डिजिटल वास्तविकता है जहां आप अनंत संभावनाओं का अन्वेषण कर सकते हैं और एक नई दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। भाग 6, कैशिंग इन द फेसबुक आईपीओ। ठीक है, चलो पैसे की बात करते हैं। 2012 में फेसबुक इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक के साथ सार्वजनिक हुआ। उन्होंने $16 बिलियन की जबरदस्त कमाई की, जिससे मार्क जुकरबर्ग, उस व्यक्ति ने जिसने अपने डॉर्म रूम से यह सब शुरू किया था, एक पल में कई बार अरबपति बन गया। आईपीओ फेसबुक के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर था। इसने दिखाया कि सोशल मीडिया सिर्फ एक सनक नहीं थी, यह एक ताकत थी जिसके साथ माना जाना था। और इसने फेसबुक को खेलने के लिए नकदी का एक टन दिया, जिसे, जैसा कि हमने देखा है, वे खर्च करने से डरते नहीं थे। भाग 7, चुनौतियां और विवाद, गोपनीयता, अविश्वास और बहुत कुछ। लेकिन यह सब फेसबुक या मेटा, या आजकल हम उन्हें जो भी कहते हैं, के लिए धूप और इंद्रधनुष नहीं रहा है। पपराजी सम्मेलन में एक कार्दशियन की तुलना में उन्हें अधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा है। गोपनीयता की चिंता? बिल्कुल। कैम्ब्रिज एनालिटिका याद है? उन्होंने चुनावों को प्रभावित करने के लिए फेसबुक डेटा का इस्तेमाल किया और लोग खुश नहीं थे। फिर अविश्वास के मुकदमे हैं। दुनिया भर में सरकारें मेटा पर एकाधिकार होने और प्रतिस्पर्धा को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। और आइए उन सभी गलत सूचनाओं और अभद्र भाषा के बारे में न भूलें जिन्हें उनके प्लेटफॉर्म पर फैलाने की अनुमति है। ऐसा लगता है कि हर दूसरे हफ्ते एक नया घोटाला होता है और मेटा हमेशा हॉट सीट पर रहता है। भाग 8, मेटा का भविष्य आगे क्या है? तो मेटा के लिए आगे क्या है? ठीक है, वे मेटावर्स पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। वे वीआर और एआर तकनीक विकसित करने में अरबों डॉलर डाल रहे हैं और वे लोगों को आभासी दुनिया में जोड़ने और बातचीत करने के लिए नए प्लेटफॉर्म और अनुभव तैयार कर रहे हैं। लेकिन मेटावर्स का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। क्या यह प्रचार के लिए खरा उतरेगा? क्या लोग वास्तव में अपने चेहरे पर एक स्क्रीन बांधकर दिन में घंटों बिताना चाहेंगे? केवल समय ही बताएगा। भाग 9, मेटा का प्रभाव। आप इसमें डूबे हुए हैं। आप इसे पसंद करें या नफरत करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेटा का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने हमारे संवाद करने के तरीके, हमारे द्वारा जानकारी का उपभोग करने के तरीके और यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल दिया है। उन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ा है, लेकिन उन्होंने नई चुनौतियां और विभाजन भी पैदा किए हैं। उन्होंने आवाजहीनों को आवाज दी है, लेकिन उन्होंने नफरत और गलत सूचना को भी बढ़ाया है।
मेटा एक जटिल विरासत वाली एक जटिल कंपनी है और समाज पर इसका प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है। भाग 10 निष्कर्ष। मेटावर्स आ रहा है, तैयार हैं या नहीं? तो यह रहा मेटा की कहानी, एक कॉलेज नेटवर्किंग साइट के रूप में इसकी विनम्र शुरुआत से लेकर मेटावर्स के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजनाओं तक। उन्हें प्यार करो या नफरत करो, मेटा एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य को आकार दे रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे आगे क्या करते हैं। अब अगर आप मुझे क्षमा करेंगे तो मुझे अपनी संबंध स्थिति को मेटावर्स के साथ जटिल में अपडेट करने की आवश्यकता है।